तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देखिए एक बहुत ही शानदार कंपनी के बारे में। मेरी वन ऑफ द फेवरेट कंपनी है, आपको भी मैं इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ काफ़ी निचले स्तरों से। ऑलरेडी मैं इसको आपको रेकमेंड कर चुका हूँ। तो कल इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स आए हैं और बहुत ही अमेजिंग नंबर रहे हैं। मुझे तो यहाँ पर चौंका दिया है, इस प्रकार का ये क्वार्टर रहा है। ट्रूली एन एक्सेप्शनल क्वार्टर फॉर दिस कंपनी। जहाँ पर देखिए दूसरी जो B2B बिजनेसेस हैं, कंपनीज हैं, दे आर फेसिंग मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन, बट दिस कंपनी हैज शोन अमेजिंग मार्जिन एक्सपेंशन। जी हाँ दोस्तों, मार्जिन एक्सपेंशन यहाँ पर देखने को मिला है इतने हाई इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट में, जहाँ पर इनपुट कॉस्ट जो प्राइसेस हैं दे आर हिटिंग ऑल टाइम हाइज। तो इस कंपनी में ऐसा कुछ भी असर देखने को नहीं मिला। ये दर्शाता है कि किस प्रकार का बिजनेस है, मैनेजमेंट है, किस प्रकार की कैपेबिलिटीज़ हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा एनालाइज करने वाले नंबर्स को, और क्यों यहाँ पर हमको इतनी ग्रोथ देखने को मिली, उसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं वो बताऊंगा। और काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स इस कंपनी के बारे में आपको बताने वाला हूं जो शायद आपको ना पता हो। टेक्निकल चार्ट पे भी देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो कंपनी कौन सी है? कंपनी का नाम है दोस्तों फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही गजब की कंपनी है। इसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। वन ऑफ दी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, इनफैक्ट लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है दोस्तों। ओलियो बेस्ड जो नीश ग्रीन एडिटिव्स हैं वो ये कंपनी बनाती है, और ग्लोबली भी बात करें तो वन ऑफ दी लार्जेस्ट प्लेयर है। चलिए नंबर्स पे हम सीधा चलते हैं। देखिए सेल्स की मैं बात करूं तो ईयर ऑन ईयर आप देखिए 323 करोड़ की सेल्स हो चुकी है 617 करोड़ की। तो ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा ग्रोथ हमको यहाँ पर टॉप लाइन में देखने को मिल रही है YOY बेसिस पे एंड सिक्वेंशियल बेसिस पे भी। अगर आप देखें 463 करोड़ की सेल्स बढ़ के हुई है 617 करोड़ की। तो यहाँ पर भी 30% के आसपास की ग्रोथ हमको देखने को मिली टॉप लाइन में। तो गजब का यहाँ पर देखिए कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 32 करोड़ का नेट प्रॉफिट बढ़ के हो चुका 122 करोड़ का। अमेजिंग, 4 टाइम्स हमको यहाँ पर जंप देखने को मिली है प्रॉफिटेबिलिटी में। 4 गुना यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है। एंड देखिए आप मार्जिन देखिए 15% के मार्जिन बढ़ के हो चुके हैं 26% के। तो ऑलमोस्ट 9% के आसपास। जी हाँ दोस्तों, इनफैक्ट 9% भी नहीं दोस्तों, 11% आप देखिए यहाँ पर हमको 11% यहाँ पर मार्जिन एक्सपेंशन होता हुआ देखने को मिला है, विच इज़ रियली रियली अमेजिंग। सिक्वेंशियल बेसिस पे भी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त हमको यहाँ पर मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिला है। ये दर्शाता है कि किस प्रकार की एफिशिएंसी है मैनेजमेंट के पास, और इसीलिए दोस्तों इतने गजब के प्रीमियम पे कंपनी ट्रेड कर रही थी। अगर मैं ईपीएस की बात करूं, देखिए ईपीएस यहाँ पर 4 गुना हो चुका है। जैसे कि मैंने बोला जब प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 4 गुना हो चुका है, मतलब कि यहाँ पर कंपनी ने अपनी अर्निंग्स को 4 गुना ग्रो किया। और इसकी वजह से अगर आप देखें तो इसका जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है वो 48 के आसपास आ चुका है। जो करीब यहाँ पर 80 के आसपास चल रहा था वो यहाँ पर अब 48 के आसपास आ चुका है। अगर हम लॉन्ग टर्म इसका प्राइस टू अर्निंग देखें 5 साल का, तो देखिए 5 साल के आसपास ये कंपनी अब आ चुकी है अपने प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल के हिसाब से, जो कि अराउंड यहाँ पर देखिए कहाँ चल रहा था 85। इनफैक्ट दोस्तों 80 से भी ऊपर था। 10 साल की बात करें तो 10 साल में भी 43 है। तो अच्छा यहाँ पर अब इसका वैल्यूएशन हो चुका है, और ये कंपनी आगे भी मुझे लगता है अच्छा परफॉर्म करेगी। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि क्यों इतना हमको ग्रोथ देखने को मिली है, टॉप लाइन बॉटम लाइन मार्जिन में क्यों एक्सपेंशन देखने को मिला है। चलिए वो समझते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, देखिए अभी फाइन ऑर्गेनिक्स का जो रॉ मटेरियल है वो है दोस्तों जो एडिबल ऑयल है, यानी कि पाम ऑयल की मैं बात करूं या फिर जो वेजिटेबल ऑयल हैं उसके डेरिवेटिव्स हैं, वो कंपनी के लिए एज ए रॉ मटेरियल होते हैं। और रॉ मटेरियल की हम बात करें तो पाम ऑयल के प्राइसेस हमने देखा काफ़ी ज़्यादा हमको बढ़ते हुए देखने को मिले, ऑल टाइम हाइस पे हमको जाते हुए देखने को मिले। लेकिन इस कंपनी के पास यहाँ पर क्या एडवांटेज है वो आप समझिए। 75% ऑफ द कंपनी रॉ मटेरियल इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट। तो जी हाँ दोस्तों, डोमेस्टिक मार्केट से ये कंपनी जो है अपना रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रही है, जो कि अगेन यहाँ पर एक पॉजिटिव हो जाता है इसके लिए। The company has healthy relationship with its suppliers, which ensures uninterrupted supply for raw materials and mitigates the impact of supply risk. तो सप्लाई रिस्क इस कंपनी के साथ बहुत ही कम है, क्योंकि 75% यहाँ पर ये डोमेस्टिकली बेसिकली प्रोक्योर कर रहे हैं अपने रॉ मटेरियल को, जो कि इसी की वजह से हो सकता है यहाँ पर दोस्तों इनके मार्जिन हमको एक्सपैंड करते हुए देखने को मिले हों। इम्पोर्ट ये जो है 30% ही इम्पोर्ट कर रही है, तो इसी वजह से आप देखिए कि इसको ज़्यादा फर्क यहाँ पर पड़ता हुआ देखने को नहीं मिला है। चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि इंटरनेशनल प्राइसेस की जो दरें हैं उसमें डोमेस्टिक प्राइसेस में भी हमको इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अगर इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ेंगे तो डोमेस्टिक भी बढ़ेंगे। लेकिन इसी के पीछे एक और रीज़न आपको मैं बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर इनकी एनुअल रिपोर्ट में जब मैं पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द कंपनी डज नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर ड्यूरेशन एक्सीडिंग 3 to 6 मंथ। तो मैक्सिमम ये 6 मंथ के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती है अपने सप्लायर से, ठीक है।
और यहाँ पर उससे ज़्यादा नहीं करती। तो ऑन स्पॉट प्राइस पे ये जो स्पॉट प्राइसेस पे ये कॉन्ट्रैक्ट करती है अपने सप्लायर से, तो ये भी एक इसके लिए फ़ायदे का सौदा साबित हुआ होगा। क्योंकि अगर मैं आपको पाम ऑयल के प्राइसेस दिखाऊं जो कि इनका एक मेजर रॉ मटेरियल है, तो आप देखिए, अगर मैं मानता हूं कि चलिए 6 महीने पहले इन्होंने जो है स्पॉट प्राइसेस पे कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, तो 6 महीने प्राइसेस जो है पहले काफ़ी कम थी। आप देखिए, ये दिसंबर के आसपास की बात है। देखिए, ये दिसंबर 2021 के आसपास की बात है। अभी यहाँ पर 5वां महीना चल रहा है, तो हो सकता है 6 महीने पहले इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हो अपने सप्लायर से, जब इनके पाम ऑयल के प्राइसेस काफ़ी कम थे। बाकी जो बाद में ये सप्लाई रिस्क इश्यूज़ हुए हैं, उसकी वजह से हमको वेजिटेबल ऑयल, एडिबल ऑयल की प्राइसेस बढ़ते हुए देखने को मिले। इंडोनेशिया ने जो एक्सपोर्ट यहाँ पर बैन किया, उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ते हुए देखने को मिले। तो ये एक और इनके लिए हो सकता है बेनिफिशियल हुआ हो। हालांकि देखिए, यहाँ पर कंपनी ने ऐसा बोला नहीं है, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी बेसिकली यहाँ पर कॉन कॉल करती नहीं है, तो वो उस चीज़ का हमको पता नहीं चल पाएगा। लेकिन यहाँ पर ये इसका फ़ायदा इसीलिए हुआ है, हो सकता है ऑपरेटिंग लीवरेज का इसको फ़ायदा मिला हुआ हो, और यहाँ पर जो इसके कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स है उसकी वजह से फ़ायदा हुआ हो, और साथ ही साथ डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट की वजह से इसको फ़ायदा हुआ हो। तो इसलिए वजह से हो सकता है कि इसके जो हमको मार्जिन्स में इतना ज़बरदस्त एक्सपेंशन देखने को मिला है, और हाईएस्ट एवर हमको यहाँ पर पिछले कई क्वार्टर्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर मार्जिन्स देखने को मिलते हैं, विच इज़ रियली अमेजिंग। तो ये दोस्तों रीज़न है जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि जिसकी वजह से यहाँ पर कंपनी के मार्जिन्स एक्सपेंड हुए हैं। अब यहाँ पर कंपनी की बात करते हैं, कंपनी के पास यहाँ पर क्या एडवांटेज हैं। देखिए, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को ये कंपनी केटर करती है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ज़बरदस्त है, कस्टमर बेस आप देखिए बहुत ही ज़बरदस्त कस्टमर बेस है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अपने कस्टमर्स के साथ। रिलायंस इंडस्ट्रीज से लेकर हिंदुस्तान यूनिलीवर से लेकर पार्ले जी से लेकर जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, जो कॉस्मेटिक बड़े जाइंट्स हैं उनको लेकर, या फिर जो प्लास्टिक जाइंट्स हैं उनको लेकर, सभी तरह के इंडस्ट्रीज़ को, सभी तरह के कस्टमर्स को ये कंपनी केटर कर रही है पिछले 40 सालों से। इन हाउस कैपेबिलिटी इनके पास ज़बरदस्त है, गज़ब की यहाँ पर टेक्नोलॉजी कल एडवांटेज है इनके पास, इंजीनियरिंग R&D यहाँ पर इनके पास इन हाउस R&D कैपेबिलिटीज़ हैं, ग्लोबल प्रेजेंस बहुत अच्छी है, 70 से ज़्यादा देशों में देखिए ये सप्लाई कर रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है ग्लोबली, आई थिंक अमंग सिक्स्थ ग्लोबल, 6 ग्लोबल बड़े प्लेयर हैं, उन्हीं में इसका नाम यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इस कंपनी के साथ, वो है दोस्तों हाई एंट्री बैरियर्स। इस इंडस्ट्री में हाई एंट्री बैरियर्स हैं, लिमिटेड प्लेयर्स हैं, और लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है फाइन ऑर्गेनिक्स, नीश, ग्रीन एडिटिव्स की अगर हम बात करें तो। कस्टमर लॉयल्टी की बात करें तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इसका बहुत ही ज़बरदस्त है अपने एंड जो कंज्यूमर, जो इनकी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके साथ, ठीक है। इको फ्रेंडली ग्रीन एडिटिव्स की बात करें तो स्ट्रिंजेंट यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल्स रहते हैं, रेगुलेशंस रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना हुआ है। कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है बेसिकली यहाँ पर, प्रोसेस टेक्नोलॉजी और जो है काफ़ी रिक्वायर्ड है यहाँ पर। कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, जिसकी वजह से दूसरे प्लेयर्स यहाँ पर एंटर नहीं कर पाते। उसी की वजह से आप देखेंगे तो लिमिटेड प्लेयर्स यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं, और हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, बिकॉज इट हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन लाइफ। क्योंकि अगर पॉलीमर्स की बात करें, फूड एडिटिव्स की बात करें, इमल्सीफायर्स की बात करें, तो सभी तरह के लिए, सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए ये एडिटिव्स बनाती है, तो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है ह्यूमन लाइफ पर। तो इसकी वजह से हाई रेगुलेशंस हैं, स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल्स हैं, और इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर जो है कस्टमर लॉयल्टी इनकी बनी हुई है काफ़ी लंबे समय से। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस कंपनी को यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त बनाती है। और एक और चीज़ है इस कंपनी के साथ कि अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म चार्ट अगर आप देखें इस कंपनी का, तो देखिए आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखिए कि एक ज़बरदस्त हमको अप ट्रेंड देखने को मिलता है, कभी इसमें ज़्यादा गिरावट आई नहीं है। उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो वो ये हो सकता है कि इसका जो फ्लोट है वो बहुत ही कम है। देखिए 75% तो प्रमोटर्स के पास ही है, 7.5% के आसपास, 7.25 के आसपास FIs के पास है, और 11.5% के आसपास DI के पास है। पब्लिक जो है रिटेल निवेशक उनके पास बहुत ही कम है, 6% के आसपास। तो लो फ्लोट ये कंपनी है, इसकी वजह से आपने देखा कि मार्केट में इतनी गिरावट हुई, लेकिन इस कंपनी के स्टॉक में हमको ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही। अभी भी 10-15% से कम ही हमको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, बिल्कुल यहाँ पर देखिए डेट फ्री कंपनी, प्लेजिंग शून्य, फ्री कैश फ्लो कंपनी का बहुत ही अच्छा खासा है। तो कंपनी का यहाँ पर बात करें तो हर पैरामीटर पे अच्छी नज़र आती है। चलिए टेक्निकल चार्ट पे देखते हैं, तो देखिए 14% करेक्ट हुई है, और इस लेवल पे, अच्छे खासे लेवल पे आ चुकी है। हो सकता है मंडे के दिन हमको एक ज़बरदस्त अप मूव इसमें देखने को मिले, या फिर अप मूव के बाद हो सकता है, देखिए मार्केट सुप्रीम है, मार्केट किस तरीके से रिएक्शन देता है इस स्टॉक को वो तो हमको नहीं पता, लेकिन जिस प्रकार के नंबर्स हैं कंपनी के, जिस प्रकार की परफॉर्मेंस है, और जिस प्रकार का सेक्टर है, जिस प्रकार का एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, एंट्री बैरियर्स हैं, तो ये लॉन्ग टर्म अच्छा नज़र आता है इस कंपनी का। हो सकता है शॉर्ट टर्म में गिरावट आ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म अच्छा नज़र आ रहा है। तो अगर इस पर कुछ भी गिरावट आई दोस्तों, किसी भी रीज़न की वजह से इसमें गिरावट आई, तो ये स्टॉक मुझे लगता है 3700 तक आ गया तो एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी रहेगी इस स्टॉक में बाइंग करने की। क्योंकि जैसे हमने बात करी, लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक ज़्यादा नहीं गिरा है,
देखिए हाईएस्ट ये कितना गिरता है, मतलब आई थिंक कोविड क्रैश में ये ज़्यादा गिरा होगा, उसके बाद ज़्यादा ये स्टॉक गिरता नहीं है। एक सेक्युलर अप ट्रेंड में हमको ये स्टॉक जाता हुआ देखने को मिलता है, तो हर एक गिरावट यहाँ पर अपॉर्चुनिटी होगी फाइन ऑर्गेनिक्स में, तो आप इसको ज़रूर निवेश के नज़रिए से देख सकते हैं। इसके बारे में कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। बाकी दोस्तों आपका डिसीजन है, आपकी कन्विक्शन है, आपकी रिसर्च है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको देखते हैं। तो आई होप ये वीडियो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।